हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शारदा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे व्लॉग में। और आप सभी को सुबह की राधे राधे। और आज है ट्यूसडे, मंगलवार। और अभी मैं जस्ट छत से आई हूँ और फिर उसके बाद चढ़ा दी है सबसे पहले चाय, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है। क्या था कि रात में ना लाइट बहुत गई थी, कल मतलब रात भी और कल दिन में भी पूरे टाइम लाइट ना, मतलब क्या ही बताएं। एक तो इतनी गर्मी हो रखी है, उस पे से लाइट का जाना, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। जो लोग जहाँ जहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, पड़ तो सब जगह रही होगी, लेकिन बहुत जगह क्या हो रहा है ना, अभी बारिश भी हो जा रही है। तो मौसम ठंडा, मौसम मतलब ठीक है। बट यहाँ लखनऊ, दिल्ली, इन सब जगह का हाल ना बहुत बेहाल रखा है। खासकर तो ना दिल्ली और लखनऊ, ये मतलब पूरे उत्तर भारत में शायद मुझे लग रहा है। और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। उमस बोले, गर्मी बोले, मतलब अति हो रखा है, जैसे ना वो हाल हो रखा है। तो रात में भी बहुत बार लाइट गई थी, बहुत बार गई थी। लगभग 3 बजे के आसपास लाइट आई है, उसके बाद हम लोग चैन से सो पाए हैं। वरना पूरी रात बच्चे भी परेशान रहे, मैं भी परेशान रही, हस्बैंड भी परेशान रहे, सब लोग। नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी में कैसे कोई सो सकता है। और बस ये चाय बन गया है, तो कल रात में ही इनके लिए रोटियां भी मैंने सेक के रख दी थी, क्योंकि रात में मैं इनके लिए रोटी सेक के रख देती हूँ, ताकि सुबह में चाय के साथ ना ये रोटी ही खाना पसंद करते हैं। सब्जी के साथ रोटी ज़्यादा नहीं खा पाते हैं सुबह सुबह, इसलिए हाँ, दोपहर 1-2 बजे की बात अगर हो तो दोपहर में भले 3 से 4 रोटी खा लेते सब्जी के साथ, लेकिन एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह में 9 बजे तक, 10 बजे तक ये सब्जी के साथ रोटी ज़्यादा नहीं खा पाते। अच्छा, चाय हो डिप करने वाली जैसे होते ना, इन शायद आदत है, शुरू से ही आदत है। तो क्या होता है कि 3 से 4 रोटी चाय के साथ डिप करके ये खा लेते हैं। तो ये हो जाता है कि चलो ठीक है, खा तो ले रहे हैं। और चाय में मैंने चीनी ऊपर से मिलाती हूँ, हम लोग अपने चाय में मतलब ऊपर से चीनी मिलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इश्यूज हैं, बट ऊपर से मिला लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, चीनी ऊपर से मिलाना चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चाय में ही चीनी खौला भी देती हूँ, लेकिन जब उतारने वाली होती हूँ ना, उसी वक्त डाल के एक बॉयल लगा के फिर उतार देती हूँ, ज़्यादा नहीं मतलब लगाते हैं। और फिर यहाँ पे पहले पी लिया है पानी, और अभी चाय, फिर उसके बाद ये तैयार होंगे, ऑफिस जाएंगे। और काम की बात करूं तो अभी तक कोई काम नहीं हो रखा, कुछ भी काम नहीं हुआ है। बस अब ये चले गए हैं, इनके जाने के बाद अब लगते कामों पे। और कृष्णा भी, इसको भी ट्यूशन जाना है 10:30 बजे, तो इसने अपने लिए मैगी बना ली है, इसको आता है बनाने के लिए। तो इसने मैगी बना ली है, और थोड़ी सी चाय थी, आधी कप, तो वो इसने ले ली है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज पूरी रात ना मेरी हालत देख रहे हैं, गर्मी मतलब हद से ज्यादा गर्मी है। क्या ही बताएं इस गर्मी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो कुछ काम करने का इच्छा हो रहा है, ना कुछ खाने का, मतलब अलग ही लेवल की चीजें हो रखी है। मतलब क्या ही बताएं, बहुत भयानक। ऊपर से रात में इतनी लाइट गई है, इतनी लाइट गई है, मतलब लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच, जब दोबारा से, मतलब तब जब लाइट आई है, उसके बाद से लग रहा है कि लाइट है प्रॉपर। उसके पहले से जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, कभी आधे घंटे के लिए जा रही है, कभी 20 मिनट के लिए जा रही है, कभी 10 मिनट के लिए। मतलब एक तो कल पूरा दिन ही परेशान किया, उसके बाद कल रात में भी ना बहुत परेशान किया। शाम से ही, पूरे दिन भी, शाम भी, और रात में भी। लग रहा है 2:30-3 बजे जब आया है लाइट ना, तब से ठीक ठाक मतलब रहा होगा, तब से रहा है। फिर उसके बाद बच्चे तो इतना परेशान बेचारे हो जा रहे हैं कि कुछ कहने को नहीं। और गर्मी इतनी है कि चाहे छत पे जाओ, चाहे बाहर हॉल में रहो, चाहे अंदर बेडरूम में रहो, सब बराबर है, सब बराबर है। तो अंदर तो ये था कि जब भी लाइट आ रहा था, 10 मिनट के लिए एसी चल जा रही थी, तो उससे जो थोड़ा सा कमरा ठंडा रहता, तो 10 मिनट 15 मिनट उसमें बीत जा रहा था, तो ठीक लग रहा था। बाहर तो बिल्कुल भी नहीं रह पाते, ऐसी हालत हो रखी थी। फिर जाके और उठे भी आज बहुत देर से, मतलब जब 3 बजे लाइट आई है ना, उसके बाद जो सोए हैं, तो बिल्कुल पता नहीं चला। कूड़े वाले ने, पता है, आजकल मुझे कूड़ा एक्स्ट्रा देना था, जो ऊपर वाला कमरे की सफाई हुई थी, तो बहुत ज्यादा मतलब कूड़ा निकला था। तो मैंने कल उससे बात किया था, तो उसने कहा था ठीक है, कल दे दीजिएगा, मतलब आज के लिए, आज है मंगलवार। तो गई थी उसने, मतलब बहुत सीटी बजाई है, गेट मतलब ढक ढक आया है। उसके बाद मैं, मतलब ऐसा लगता ना, आप
कि कुछ है क्या है, दिमाग में घूमता रहता। कल मैं ये सोच के सोई थी ना कि मतलब ये कूड़ा है, ये देना है, तो वो भी दिमाग में जैसे लग रहा था कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो उठी हूँ, मैंने देखा है टाइम की 6:15 हो रहा है, बस नीचे उतर के और कूड़ा दे के फिर आई हूँ, तो आंखें बिल्कुल मतलब अजीब सा हो रखा था। तो फिर मैं लेट गई, थोड़ी मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद उठेंगे। वो थोड़ी देर ना कब 8:30 हो गया पता नहीं चला। फिर 8:30 बजे उठ के और फिर इनके लिए फटाक से बनाई है चाय। आज टिफिन नहीं देना था इनको, मंगलवार है, तो ऑफिस के नीचे ही भंडारा होता है, तो ये लोग उसमें रहते हैं, तो बोले थे टिफिन देने की जरूरत नहीं है, तो टिफिन नहीं बनाया है। बस चाय पानी हुआ है इनका। जैसे कि रात में मैंने रोटी सेक के रख दी थी इनके लिए, तो चाय रोटी खा के चले गए हैं। और अभी कृष्णम ने बनाई है अपने लिए मैगी। उसको भी 10:30 बजे ट्यूशन जाना है, तो उसने अपने लिए मैगी बनाई है, खुद से बना लिया, बना लेता है। और बस अब जा रहे हैं काम पे लगने के लिए। काम कुछ भी नहीं हुआ है, जा रही हूँ सारे काम करने के लिए। और डुगू अभी तक ना सो रहा है, मैंने उसको छोड़ दिया सोने के लिए, क्योंकि रात में ये देखिए कैसे सोया बेचारा मेरा बच्चा, क्योंकि बहुत ही मतलब अजीब ही था। हम लोग जा रहे हैं इसको उठाने के लिए भी, नहीं तो फिर रात में ना इसको नींद नहीं आएगी। तो बस जाते हैं, सब यहीं पे रखा हुआ है। अब लगते हैं सारे कामों में। आज नीचे वाले पोर्शन में भी कुछ नहीं किया है, सारा काम आज ना देरी होना है, मुझे पता है, लेकिन हाँ अभी 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में मैं सारा काम निपटा लूंगी। और ये है मेरा नीचे वाला कमरा, फ्रंट जो आगे वाला गेट है वो है। तो पूरे कमरे में झाड़ू पोछा लग गया है, कर्टन्स वगैरह खोलने थे मुझे, अब आज खोल लेते हैं, खोल के मतलब शाम तक देखते हैं तो लगा देंगे। शाम में अभी दिन में तो जाने वाला है नहीं छत पे, तो शाम में मैं छत पे जाती हूँ, कपड़े धुल के मतलब फैला देती हूँ, जितना फैलता है एक बार में फैला के, और फिर जो एक्स्ट्रा होता है उसको ड्रेन करके फिर जो है मशीन में छोड़ देती हूँ। फिर नेक्स्ट दिन कल सुबह में जाएंगे तो फिर फैला देंगे। तो अभी देखते हैं छत पे जाके, अभी नहीं मतलब शाम में जाऊंगी और छत पे सारे पर्दे वगैरह धुल के लगा दूंगी, सोफ़ा कवर पर्दे सारे कुछ मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जाला वगैरह का भी था, थोड़ा सा सफाई करनी थी, तो आज बहुत देर हो गया। अब क्या होता है ना कि अगर देर हो जाए काम में ना, तो फिर मतलब बस मतलब भर का काम करिए, उसके बाद इच्छा नहीं होती कि और एक्स्ट्रा काम कुछ भी जो है वो मतलब करने का। सुबह सुबह जितना काम निपट पाता है वो निपट जाता है। तो वही है, अभी मतलब पूरा कमरा झाड़ना था मुझे, लेकिन आज मैंने सारे पर्दे वगैरह सब खोल के सोफ़ा कवर वगैरह सब हटा दिया है। अब कल देखते हैं, तो कल समय मिलेगा तो कल झाड़ झूड़ कर लेंगे। और हाँ कल ही झाड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार को तो झाड़ झूड़ करते नहीं, नहीं तो फ्राइडे को फिर कर लेंगे, देखते हैं जैसे होगा। और फिर उसके बाद नीचे का पोर्शन साफ करके ऊपर वाली सफाई करके कमरे की, और फिर मैं चली गई थी नहाने। और अब मैं मिल रही सीधा आपको शाम में, अभी लगभग 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पे सारे पर्दे को एक साथ करके मेरे पास मुझे ना धागा नहीं मिला, मतलब कुछ बांधने के लिए मिल नहीं रहा था, तो मैंने हैंकी होती है ना कपड़े वाली, जो कपड़े वाला जो रुमाल होता है इन्हीं का था, वही ले लिया है मैंने। और ले करके सारे कर्टन्स को ना मैं एक साथ इसके होल, इसका जो पर्दे का जो होल होता है ना उसमें मतलब डाल के और मैं एक साथ बांध दे रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो इसमें मतलब गोल सा लगा होता है ना छल्ला इसका, वो बाहर नहीं निकलेगा और इधर उधर भी नहीं होगा, तो सब एक साथ रहेंगे तो धुल जाएंगे अच्छे से, तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे को ना मैंने 4-5 गांठ लगा के बढ़िया से उसमें रख दिया है। और बस अब जा रहे हैं छत पे, छत पे जा करके सारे कपड़े सोफ़ा कवर वगैरह और पर्दा सारा ये नीचे का ही है, नीचे वाले पोर्शन का ही है, तो ले जाके और छत पे लगा के मशीन में धुल के उसके बाद फिर मैं आती हूँ। और यहाँ पे डुग्गू वो प्यास लग रही थी बहुत, तो मैंने इससे पानी मंगाया था। तो चलिए चलते छत पे, पहले कपड़े लगा लेते हैं। और गाजर, आलू, बीटरूट और ये शिमला मिर्च, ठीक है, इसको अभी वॉश करके और बॉईल होने के लिए डाल रहे हैं। और यहाँ पे अलग से काटेंगे थोड़ा सा शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और लहसुन, हरी मिर्च, सब कुछ, तो इसकी तैयारी करते हैं। और यहाँ पे जितनी भी सब्जियां मैंने काटी थी इसमें गोभी भी पड़ती, बट गोभी मिला नहीं था तो गोभी स्किप कर दिया मैंने। और आप इसमें मनचाही सब्जी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, बट मटर भी फ्रोज़न वाला मटर था तो मैंने छोड़ दिया, नहीं डाला। एक्चुअली ये सब चीज़ क्या होता है ना, ठंड के मौसम में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, उस वक्त में बहुत सारी सब्जियाँ मिलती भी हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों का मन था, बहुत दिन से बोल रहे थे बनाने के लिए और मैं टाल रही थी। तो आज दिन में तो कुछ बनाया नहीं था, मतलब
मतलब कल जो मटर वाली सब्जी बनाई थी ना मंडे को, तो वो वाला था, तो वही अभी चल गया था। तो दोपहर में कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी, सिर्फ पूरी छाना था, तो वही मटर की सब्जी और पूरी से ही हो गया था। तो फिर कृष्णम बोलने लगा कि मम्मी आज बना दीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आज बना दे रहे हैं। तो क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है पाव भाजी। तो जो सब्जियाँ थी सारे में 2-3 सीटियाँ लगा दी थी, उसके बाद सबको बहुत ही अच्छे से मैश कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइन लिया है कढ़ाई में, और एक बटर का मतलब थोड़ा सा बटर 1 चम्मच वो डाल दिया है। और पहले प्याज डाल के अच्छे से भून लेंगे। प्याज जब हल्का सा, जैसे हल्का सा लाल होने लगता है ना, उसी स्टेज पे क्या करेंगे, लहसुन डाल देंगे। मैंने यहाँ पे लहसुन भी डाल दिया है। और उसके बाद कैप्सिकम काट के जो रखा है, पतले पतले एकदम छोटे छोटे मैंने रखे। और जब मैं ये सब चॉप कर रही थी, काट रही थी ना, तब मुझे याद है कि मेरे पास चॉपर भी रखा हुआ है, और मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ और हाथों से बैठ के सब्जी सारी काट रही हूँ। फिर उसके बाद जब सारा कुछ भुन जाएगा अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। तो मैंने नॉर्मल जो लाल मिर्च पाउडर मेरे घर में मतलब रोज बेसिस पे यूज होता है, वही वाला डाला है, क्योंकि वो ज़्यादा तीखा नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास तीखा है लाल मिर्च, तो वो ना डाल के जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है ना, वो डालिएगा, तो उससे कलर अच्छा आएगा और ज़्यादा कड़वा नहीं होगा। कड़वा के लिए देगी मिर्च डाल दीजिएगा, आधा चम्मच 1 चम्मच, जिस हिसाब से आप कड़वापन खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। और उसके बाद पाव भाजी मसाला डाल के मैंने सारे मसालों को अच्छे से भूना है। और भूनने के बाद ये कुकर में दिख रहा है आपको, सारे को मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। अच्छा, बीटरूट जो था वो थोड़ा सा ना मतलब सीटी तो लगी थी, बट वो अच्छे से गला नहीं है। कुछ कुछ थोड़े से जो पीसेस दिख रहे हैं ना, वो उसी के पीसेस हैं। तो कोई बात नहीं, सब अभी पक जाएगा, हो जाएगा। और फिर उसके बाद भी मैंने कढ़ाई में भी थोड़ा सा जो मेरे पास मथानी रखा था, मैंने उससे फिर से अच्छे से मथ दिया था बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए, मुझे जितना मतलब ठीक रखना है उसको, उस हिसाब से ग्रेवी सही है, और ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है इसमें। तो बस इसको अभी 5 से 7 मिनट अच्छे से तेज आंच पे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है बढ़िया। देखिए, बस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कैसा रखना है। मुझे तो मतलब मेरे हिसाब से ठीक था। और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया पत्ता, और बस इसको बगल में साइड करते हैं। उसके बाद सेकते हैं गर्मा गर्म पाव। तो आज तो भाई बच्चों का ना बिल्कुल मन खुश हो गया है, और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बच्चे भी। मैंने कहा चलो आज बना ही देते हैं। तो यहाँ पे मक्खन डाल दिया थोड़ा सा, और इसमें पाव काट के और थोड़ा सा जो भाजी थी वो डाल के, और इसको अच्छे से सेक देते। इससे क्या होता है ना, पाव में अच्छा सा मतलब एक फ्लेवर आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से इसको मैं सारे को सेक दे रही हूँ। और इसको थोड़ा सा गरम गरम ही रहता है ना, तो खाने में मतलब अच्छा लगता है। तो इधर मैं बच्चों को लगा दे रही हूँ, और बच्चे खा लेंगे इत्मीनान से। तो अच्छा है, बच्चे जब मन भर के कोई चीज़ बच्चों के लिए बनाई और बच्चे मन भर के खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए, आज तो उनकी डिमांड भाई पूरी हो गई है ना। तो इसको फिर इसी तरीके से और भी पाव को सेक लेते हैं और लगाते हैं इन लोगों की थाली। तो चलिए थाली लगाते हैं। ये मैं थाली में निकाल के रख ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने देखिए सर्व कर दिया है। तो थोड़े से प्याज के छोटे छोटे जो चॉप प्याज थे वो रख दिया है, और थोड़ा सा नींबू रख दिया है, और ये रहा भाजी। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को तो बहुत बहुत पसंद है, तो अक्सर बनता रहता है। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।